हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। एक ही बात होती है, आप इनको लेकर कंफ्यूज मत होना। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल की हेल्प से आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझ में आएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी एटम की, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या है। तो उसके लिए एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा और ये है उसकी बाहरी सेल और सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं होता और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। और इसकी सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लिया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्जेड, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। भाई निगेटिव और पॉजिटिव आपस में चिपकना चाहेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। भाई निगेटिव और निगेटिव थोड़ी ना आपस में चिपकेंगे, वो तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, उनमें उनके बीच रिपल्सन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों आपस में चिपकना चाहेंगे, एक दूसरे को बांधना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये जो इसकी बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यह जितनी आसानी से निकल जाएगा उतनी ही उस एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कठिनाई से निकल रहा है तो उस एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी। और ये बात डिपेंड करती है एटम के साइज के ऊपर। जितना बड़ा साइज होगा एटम का उतनी ही आयोनाइजेशन कम होगी। अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस, यहाँ पे ऐसे देखो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी कम हो जाएगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में ज़्यादा कस के बंध जाएंगे, ठीक है। उनके बीच भाई दूरी कम हो जाएगी तो एक दूसरे के ज़्यादा पास आ जाएंगे, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करती है ये बात एटम के साइज के ऊपर। अगर जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही आयोनाइजेशन कम होगी, साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब हम लोग समझते हैं पीरियोडिक टेबल में कैसे किसी भी एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो उसके लिए हमको चलना होगा पीरियोडिक टेबल में। फ़िलहाल हैं तो हम वहीं पे, लेकिन इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई पीरियड नंबर क्या होते हैं। ये 1 से लेकर और 7 तक ये क्या होते हैं, पीरियड नंबर। ये आपको आते होंगे, मैं जानता हूँ, फिर भी एक बार क्लियर करवा देना अच्छी बात होती है, ठीक है। और यहाँ 1 से लेकर 18 तक ये ग्रुप होते हैं। ग्रुप की हमको यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको सिर्फ 1 से लेकर 7 तक पीरियड नंबर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पीरियड नंबर यानी कि इनको हम लोग कहते हैं सेल नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के पास कितना सेल नंबर है, 1, सॉरी 1 मिनट, हाइड्रोजन के पास 1 सेल होती है। तो हाइड्रोजन का डायग्राम ये हो गया। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लिथियम की, तो लिथियम का डायग्राम अगर बनाओगे तो इसके पास 2 सेल होंगी। तो यहाँ पे इसके पास 2 सेल होंगी और बीच में सेंटर में न्यूक्लियस। अगर बात करूँ मैं सोडियम की, 1 मिनट रुक जाइए, ये क्या हो रहा है भाई, हट जा, रिचार्ज के लिए कह रहा है ये, अब ये हटेगा कैसे, हट जा मेरे भाई। चलो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद इसको हटाता हूँ। चलो अब समझते हैं हम लोग, फिर से बनाना पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन का डायग्राम बना लिया ये हम लोगों ने, ठीक है। हाइड्रोजन की ये सेल हो गई और सेंटर में न्यूक्लियस हो गया। अब लिथियम का बनाना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था। लिथियम का बन गया। लिथियम के पास 2 सेल हैं, आप देख रहे होंगे वहाँ पे पीरियड नंबर 2 हैं, तो सेल भी 2 ही बनेंगी, सेंटर में न्यूक्लियस। ये हो गया लिथियम का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सोडियम का भी बना लेता हूँ। सोडियम के पास 3 सेल होंगी, 1, 2 और
3, ठीक है, और सेंटर में न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हमको ये चीज़ बताइए कि किसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी। तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे कि हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिवली चार्जेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिवली चार्जेड होते हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच दूरी कम है, तो वो जो हैं वो ज़्यादा पास आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटोनों से कस के बंध जाएगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी इनके कंपेयर में। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत दूर चला गया, न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया, तो यहाँ पे दूरी ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतने ज़्यादा कस के नहीं बंध पाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, ठीक है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, यानी कि कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल देनी पड़ेगी। वही कंडीशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे थोड़ा कम दूरी पे है ये इसके कंपेयर में, सोडियम के कंपेयर में। तो यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन के कंपेयर में इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन की, फिर उससे ज़्यादा लिथियम की, उससे कम लिथियम की, फिर सबसे कम सोडियम की, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करती है उसके साइज पर, एटम के साइज पर। अगर साइज बढ़ रहा है तो सेल नंबर भी बढ़ेगा, और सेल नंबर जब बढ़ेगा तो साइज तो बढ़ता बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि वो इतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं बंध पाएगा, उसको हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब आपके मन में ये बात आती होगी कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन जैसे ऐसे बनते हैं, आपको मैं बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा अच्छे से आपको। देखो, जैसे कि एक हाइड्रोजन ले लिया और एक लिथियम और एक सोडियम और एक पोटेशियम। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई बताइए किस एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो आप सीधे से बता देंगे कि भाई हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा टाइटली हेल्ड हैं, टाइटली बंधे हुए हैं, उनको निकालने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। और ये ट्रिक जो है वो आप पूरी पीरियोडिक टेबल में लगा सकते हैं। आप वहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको कि सेल नंबर किसका ज़्यादा है। सेल नंबर ज़्यादा होगा तो साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगी, ठीक है। जितना बड़ा साइज उतनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम, और जितना छोटा साइज उतनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आई होगी ये ट्रिक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।